पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज शाम 4 बजे होगा। एजेंडा जारी। इलेक्शन एक्ट 2017 तरमीमी बिल पार्लियामान के मुश्तरका इजलास में पेश होगा। इलेक्शन तरमीमी बिल कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर हो चुका। आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से इलेक्शन तरमीमी बिल की मंजूरी का इम्कान। कराची की दुआ को इग़वा नहीं किया गया, बल्कि अपनी मर्जी से जिसके साथ चाहे जा सकती है। सिंध हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। वालिद की जानिब से नादरा के कंप्यूटराइज सबूत दिखाने पर भी फैसला तब्दील ना हुआ। 3 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामे में कहा, शवाहिद की रोशनी में इग़वा का मुकदमा नहीं बनता, केस ट्रायल कोर्ट ले जाएं। फैसले पर दुआ के वालिदैन गम से निढाल, माँ की दुहाई, वालिद का मेडिकल रिपोर्ट मानने से इनकार। सीने से लग के मेरे रोई। उसके बाद मैंने उसे कहा कि जज साहब के सामने चल के बेटा स्टेटमेंट दे दो कि मैं अपने घर वालों के साथ जाना चाह रही हूँ। उसने कहा ठीक है। इन्होंने जो ही सेस किया कि ये बच्ची रजामंद हो गई है, ये तो घर चली जाएगी, तो साथ ही पुलिस वाले आए हैं। उन्होंने आकर जो है वो बच्ची का बाजू पकड़ा और खींचते हुए, वही सफेद शलवार कमीज वाला आदमी मूंछों वाला, वो खींचते हुए बच्ची को ले गए। दुआ के वालिद ने मुल्की एजेंसीज, आर्मी चीफ और डीजी रेंजर्स से मदद मांग ली। कहा बेटी के सर पर हाथ रखा तो उसने घर जाने का कहा। मैं और वकील भागते हुए जज के पास गए, लेकिन सफेद शलवार कमीज में मलबूल शख्स दुआ का हाथ पकड़कर खींचता हुआ ले गया। पूरी कौम से आवाज उठाने की अपील कर दी। ईरान में मुसाफिर बरदार ट्रेन पटरी से उतर गई। हादसे में 10 मुसाफिर जाँ बहक, 50 से ज़ायद जख्मी। हादसा दूर दराज इलाके में पेश आया, जहां गाड़ियों की आमद और रफ्त नहीं थी। हेलीकॉप्टर के जरिए इमदादी कार्रवाइयां मुकम्मल की गईं। तहरीक इंसाफ की खातिर बरसों का याराना गया। चौधरी खानदान में दरार पड़ गई। चौधरी शुजात और परवेज इलाही ने सियासी राहें जुदा कर ली। चौधरी शुजात का तारिक बशीर चीमा और सालिक हुसैन के खिलाफ कार्रवाई से इनकार। परवेज इलाही का इमरान खान का साथ देने पर इसरार। चौधरी शुजात ने पार्टी का मुस्तकबिल नून लीग से वाबस्ता कर लिया। हुसैन इलाही ने पार्टी इख्तलाफात की खबरों की तस्दीक कर दी। मुल्क से मोहब्बत हर रिश्ते से मुकद्दम। मुनिस इलाही के साथ सियासी मुस्तकबिल का फैसला करूंगा। सोशल मीडिया पर पैगाम। कहा, शहबाज शरीफ की हिमायत करने वाली पार्टी में नहीं रह सकता। कोरोना तो नहीं, लेकिन बाजार फिर भी जल्दी बंद होंगे। बिजली बचत के लिए बड़ा फैसला। चारों सूबा के वुज़राए आला वजीर आजम के फैसले से मुत्तफिक। मुल्क भर में बाजार और दुकानें रात 8:30 बजे बंद होंगी। 2 दिन में नोटिफिकेशन भी जारी होगा। शहबाज शरीफ का बजट तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से बनाने का अज़्म। कहा, माशी बहरान के असरात से आम आदमी को बचाएंगे। बचाने के जो कुछ मेजर्स हैं, जिनमें मार्केटों का रात के वक्त आजकल रूटीन है, उससे पहले उनको बंद करने का जो प्लान है, एक दिन का जो काम है उसको कम करने की तजवीज़ है। सैटरडे फेडरल गवर्नमेंट में, दूसरे इदारों में हर रोज़ 20% जो वर्क फोर्स है उसको वर्क फ्रॉम होम की तजवीज़ है। बाजार जल्दी बंद नहीं किए तो लोड शेडिंग और बढ़ जाएगी। कारोबारी हफ्ते में 2 दिन बंद। शहरियों को नहीं करना चाहते तंग। तजवीज़ पर अमल नहीं किया गया तो तलब और रसद का फ़र्क बढ़ सकता है। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने गर्मी में बिजली की आंख मचोली से परेशान अवाम पर बिजलियाँ गिरा दी। 8:30 बजे बाजार बंद करने का फैसला कबूल नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को एतमाद में नहीं लिया गया। सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई का ताजरों से मुशावरत का ऐलान। कहा, कोई भी फैसला ताजरों की राय लिए बगैर नहीं किया जाएगा। नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होना चाहिए, सिर्फ बर्बादी की तरफ जाएगा अगर ये लोग सोच रहे हैं। नहीं, इस तरह नहीं होना चाहिए ना। हम लोग महीने के पूरे तनख्वाह देते, रेंट हमसे लिया जाता है, 30-30 हज़ार रुपये रेंट लिया जाता है और मार्केटें नहीं होती है यहाँ का। ताजिरों का हुकूमती फैसले पर मिला जुला रद्द अमल। हुकूमत को कारोबार बंद करने की धमकी। रात गए तक दुकान पर बैठकर गुजारा नहीं होता। 8:30 बजे कारोबार बंद होने से भूखे मर जाएंगे। कुछ कहते हैं लोड शेडिंग कम होती है तो फैसला बुरा नहीं। बहुत अच्छा फैसला किया है।
क्योंकि जब तक 8 बजे बंद नहीं होगी तो सुबह ये 6 बजे खुलेंगे नहीं। बिल्कुल सही है, 100% सही है, होना चाहिए, 7 बजे बंद होना चाहिए। ये बहुत अच्छा फैसला है, ऐसा ही होना चाहिए। 8 बजे में कौम की भी बचत होगी, हमें भी सुकून हो जाएगा। बहुत अच्छा, 8 बजे बंद कर देंगे तो भाई हुकूमत का भी फायदा है। बहुत बड़ा इस मुल्क की तारीख का इंशाल्लाह सबसे बड़ा हम एक एहतजाजी प्रोटेस्ट करेंगे। अभी सुप्रीम कोर्ट का से जो क्लियर करते हैं, क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं, जैसे क्लियर होता है मैं आपको डेट दूंगा। पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, फैमिली पार्टीज है। ये जो आप देख रहे हैं, बल्कि क्यों हमारी डेमोक्रेसी इवॉल्व नहीं की, फैमिली पार्टीज की वजह से। इमरान खान ने पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े एहतजाज का इंदिया दे दिया। आवाम से तैयार रहने की अपील। हुकूमत के फैसलों को मुल्क दुश्मनी करार दे दिया। इक्तिसादी, मुआशी और खारजा उमूर में खानदानी पार्टीज नाकाम हो गईं। कहा कौमी सर्वे रिपोर्ट हमारी कामयाबियों की गवाह है। तहरीक इंसाफ सियासी जमात नहीं, नाअहल नालायकों का टोला है। सूबाई वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन के बाद सिंध हुकूमत पर तनकीद करने वाले खैबर पख्तूनख्वा पर तवज्जो दें। आलमी इदारों ने PTI हुकूमत में करप्शन बढ़ने की निशानदही की। सियासत से फौज का कोई ताल्लुक नहीं। सोशल मीडिया पर लगाए गए इल्जामात की ISPR ने तरदीद कर दी। साबिक वजीर खजाना को शहबाज शरीफ हुकूमत में शमूलियत का नहीं कहा गया। शौकत तरीन खुद भी खबर की तरदीद कर चुके हैं। ज़ाती मफादात के लिए इदारे क़यादत के खिलाफ बदनीयती पर मबनी इल्जामात पर कानूनी कार्रवाई का हक रखते हैं। ISPR ने खबरदार कर दिया। मुल्क की दिफा के मुकद्दस फरीज़े से बढ़कर कुछ नहीं। पाक फौज इंतहाई पेशा वराना इदारा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत 80वीं फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस, जवाबी इकदाम पर गौर। ऑपरेशन रद्दुल फसाद की पेशरफ पर इत्मीनान का इजहार किया गया। किला सैफुल्ला के नवाही इलाके अख्तरजई में मुसाफिर वैन खाई में जा गिरी। हादसे में खवातीन और बच्चों समेत 22 अफराद जाँ बहक। हादसे में बच्चे समेत मुतादिद अफराद शदीद जख्मी। इमदादी टीमों ने लाशों और जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कराची में स्ट्रीट क्राइम से तंग शहरियों के लिए CTD एहलकार भी अजाब बन गए। शहर कायद में अफसरान की जानिब से अगवा बराए तावान में मुलव्वस होने का इंकशाफ। शहरी का एहलकारों पर अगवा और तावान लेकर छोड़ने का इल्ज़ाम। महंगाई एक बच्चा कमाने लगे बेवा तो कितों खर्चे करके पूरे बहुत महंगाई है। ये आटा भी महंगा है, घ्यो भी महंगा है, चीनी भी महंगी है, गैस तो और नहीं मिलता, बत्ती पानी तो और नहीं मिलता। मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स शहरियों को सस्ती अशिया फराहम करने में नाकाम। लाहौर में घी, दालें, चीनी गायब। कोयटा के शहरी खाली हाथ लौटने लगे। पेशावर और कराची में भी बुरा हाल। आटा, घी, तेल के लिए एक ही जवाब अभी आ रहा है। स्टोर में कोई चीज़ है नहीं, हम लोग खुद परेशान है। कहाँ जाएगा, कहाँ हुकूमत से हम लोग दरख्वास्त है यूटिलिटी स्टोर में कोई चीज़ भिजवा दो। यूटिलिटी स्टोर में कोई चीज़ है नहीं, हम लोग आता है कोई नहीं है। हम लोग सारे 2-3 घंटे इधर खड़ा होता है, चीज़ नहीं आता है। इस्लामाबाद में मारगला पहाड़ों पर एक बार फिर आग भड़क उठी। आज़ाद कश्मीर के सयाहती मकाम जंडी चौंतरा ब्लॉक के जंगलात में भी आग से तबाही। मुस्लिम लीग नून के MPA इख्तियार वली कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में आग सोचे समझे मंसूबे के तहत लगाई जा रही है। गुज़श्ता 1.5 महीने से खैबर पख्तूनख्वा जल रहा है और कोई हुकूमत नहीं है, कोई इंतज़ामिया नहीं है, कोई ज़िम्मेदार नहीं है कि वो इस पर एक्शन ले और इसको कंट्रोल करे। तो हमें तो ये लग रहा है कि इसमें शायद हुकूमत और हुकूमत के कुछ कारिंदे इसमें मुलव्वस हैं। मस्जिद नबवी में शोर गुल करने वाले गिरफ्तार 5 पाकिस्तानियों में एक मोहम्मद ताहिर को 3 साल कैद और 10,000 रियाल जुर्माने की सजा। वजीर आजम शहबाज शरीफ के दौरे सऊदी अरब के दौरान वीडियो बनाकर वायरल करने का इल्जाम। 3 जजेस पर मुश्तमिल अदालत ने फैसला सुना दिया। पैगम्बर इस्लाम के खिलाफ तौहीन आमेज ट्वीट्स का इल्जाम। भारत की हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी के एक और रहनुमा को इंडियन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। माँ के बिना जिंदगी की हर कामयाबी, हर खुशी अधूरी है। माँ के इंतकाल के बाद मेडिसिन का तालिब इल्म
डिग्री हासिल करके भी अपने दर्द की दवा न कर सका। कब्र पर गया तो जब्त के सारे बंधन टूट गए। इराकी नौजवान की अपनी मां से मोहब्बत की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पाक वेस्ट इंडीज पहले वनडे में पाकिस्तान ने मेहमान टीम वेस्ट इंडीज को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। कप्तान बाबर आजम की शानदार सेंचुरी, इमामुल हक भी होम ग्राउंड पर चल पड़े, मिस सेंचुरी स्कोर की।